हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का। आज की इस वीडियो में हम उदाहरण संख्या दूसरा और उदाहरण संख्या तीसरे को हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने उदाहरण संख्या पहला और प्रश्न संख्या पहले को हमने हल कराया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए अब हम उदाहरण संख्या दूसरे को हल करते हैं। उदाहरण संख्या दूसरा हमसे कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे इसमें कि पूर्णांक हमें क्या होता है। पूर्णांक, तो पूर्णांक हम यहां पर लिख दे रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक हमारा क्या होता है, जो जीरो के दाएं तरफ 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाए, और जो हमारे पास जीरो के बाएं तरफ -1 -2 ऐसे अनंत तक जाए, वो हमारी पूर्णांक होता है। वो जो संख्या होता है वो पूर्णांक होता है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब आपको पूर्णांक मालूम हो गया। अब हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक। तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक सम पूर्णांक, तो एक तो इसमें देखिए धनात्मक मतलब जो हमारे पास धन की ओर है, मतलब जो प्लस में है, जो संख्या प्लस में है वो तो धनात्मक है। एक तो बात हो गया कि यहाँ से जीरो के एक से लेकर अनंत तक जो संख्या होगी वो केवल सभी धनात्मक होगी इधर दाहिने तरफ। और उसमें कह रहा है कि हमें सम संख्या, तो सम संख्या जैसे 2 4 6 8 ये सब सम संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक सम पूर्णांक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे आगे तक वो सभी धनात्मक पूर्णांक आते ही रहेंगे। इतना बात आपको क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमसे कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, एक तो इधर वाला धनात्मक है, तो इधर का जो हमारे पास विषम संख्या मतलब 1 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7, ये सब क्या हो जाएंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, ऐसे करके आगे तक जाएंगे। तो आप यहाँ पर आपने समझ लिया कि पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, यह आपने समझ लिया। अब हमसे कह रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, यह हमें दर्शाना है। तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे, पहले तो हम इसको दर्शा रहे हैं, मतलब हम इसको दर्शा रहे हैं, 2q को हम दर्शा रहे हैं। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ से हमारा हल शुरू हो रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, यह हमने केवल बता दिया। यहाँ से हमारा हल शुरू होता है। अब हम इसको 2q दर्शाएंगे, तो हम 2q कैसे दर्शाएंगे, तो वो भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। वो होता है, यहाँ पर हम फिर से भी लिख दे रहे हैं, वो होता है a = bq + r होता है, जहां
r जो है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन ये जो हमारे पास b है उससे हमेशा छोटा होता है r। ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ये हो गया, इसी सूत्र से हम लगाकर इसको हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, हमसे इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने दे दिया है 2q, मतलब हमें q जो है वह कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमें इसमें b का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में केवल हमें b का मान दिया रहेगा और हमें उसको ही दर्शाना है। तो b का मान हमें कैसे हम दर्शाएंगे, तो देखिए b का मान हम कहाँ निकालेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर कह देगा, नीचे देगा कि कोई जैसे q कोई पूर्णांक है, उसी प्रकार कोई भी यदि दे दे तो यहाँ पर कोई भी संख्या दे दे कि x एक पूर्णांक है, तो x का जो गुणांक रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पर q का गुणांक है, यदि यहाँ पर x होता तो यहाँ पर x का जो गुणांक रहता वही जो हमारे पास होगा वही b का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया है q कोई पूर्णांक है, तो q कोई पूर्णांक है, तो इन दोनों में हम देखेंगे कि q का गुणांक मतलब इसमें हम देखेंगे कि q का गुणांक क्या है, तो q का गुणांक 2 है। तो हमारे पास जो b का मान होगा, b का मान वह 2 हो जाएगा। इतना बात आप समझ लिया। सबसे पहले b का मान निकालेंगे। b का मान हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। b का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो हमारे पास q जो कहेगा, q जो पूर्णांक है, मतलब जो भी कोई भी संख्या दे दे तो कहेगा कि यह पूर्णांक है, तो जो पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक उसके जो गुणांक रहेंगे, मतलब जैसे ये q हमारा पूर्णांक है, तो q का जो गुणांक रहेगा वो जो हमारे पास होगा वो b का मान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे पास है यह एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूप का है। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर करा दें, जैसे a बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2q + 1, जहाँ a बराबर, a तो हमारे पास है कोई पूर्णांक, 2 क्या है वह b का मान है, q है तो q हो गया, 1 क्या है, 1 हमारे पास r का मान है। फिर से हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आ गया। उसी प्रकार ये होता है। तो जब भी हमें q का गुणांक, यदि यहाँ पर q नहीं दिया होता, यदि मान लेते हैं यहाँ पर m दे दिया होता, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता, m हो जाता। तो m का जो गुणांक होगा वही हमारे पास b का मान होगा। इतना आपने समझ लिया कि b का मान हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास b का मान आ गया, तो b का मान हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, और r जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। तो b का मान हमारे पास कितना है, तो 2 है, तो 2 से हमेशा r का मान छोटा होगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, एक तो हमारे पास हो सकता है r का मान, एक तो 0 हो सकता है, क्योंकि r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो एक तो हमारे पास 0 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होगा, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद हमारे पास 0 के बाद 2 आता है, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन हमें यहाँ पर 2 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो r का मान है वो हमेशा b के मान से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास b का मान कितना है, 2 है, तो r का मान हमेशा b के मान से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 नहीं लेंगे। इतना बात आपको समझ लिया, क्योंकि हमारे पास r का मान हमेशा b के मान से छोटा होता है, तो हमने यहाँ पर छोटा लिख दिया। इतना हो गया, मतलब छोटा ही ले लेंगे। अब हमारे पास r का मान 0 आ गया, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर r बराबर 0, r बराबर यदि हम 0 मान लें, तब हम इस सूत्र पर बैठाएंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा a है, तो ये हो जाएगा a बराबर, b का मान हमारे पास कितना है, तो 2 है, तो 2 हो गया, q है तो ये हो जाएगा q प्लस r है, तो r का मान हमने क्या माना, 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 2q प्लस, सॉरी यहाँ पर 0 का मतलब 0 से हमारा ये 0 आ गया, तो ये तो हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ गया, a बराबर 2q। अब हम इसमें देखेंगे कि यह सम धनात्मक सम पूर्णांक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब धनात्मक सम पूर्णांक देखने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम 2 से भाग देते हैं, मतलब हम ये तो हमारे पास आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सम धनात्मक पूर्णांक है।
मतलब धनात्मक समपूर्णांक है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर आप रफ में क्या करिएगा, ऐसे रफ में इसके नीचे ही हम लिख दे रहे हैं, आप रफ में ऐसे बनाकर मतलब रफ में आप करिएगा, जैसे a बराबर 2q है, 2q इसमें 2 से आप भाग दीजिएगा। जब इसमें 2 से इसमें भाग चला जाए तो समझिएगा कि यह हमारे पास जो है वह हमारे पास समधनात्मक पूर्णांक है। यदि इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें 2 से भाग चला जा रहा है, 2 से 2 कट गया तो भाग जा रहा है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम कि 2q, यहाँ पे लिखेंगे 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक है। समधना ये 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक है, या आप यहाँ पर लिख दीजिएगा धनात्मक सम पूर्णांक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया। और ये हमारे पास एक तो हमने सिद्ध कर दिया, एक तो हमने दर्शा दिया, मतलब सिद्ध कर दिया कि 2q ये होता है। अब हम r का मान, यदि हमने r का मान 0 लिया था तब तो हमने ये दर्शा दिया। अब हम r का मान 1 ले रहे हैं, तो r का मान यदि हम 1 ले रहे हैं तब हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए यदि हम r का मान 1 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सूत्र पर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा a बराबर b का मान कितना है, 2 है, तो ये हो गया 2, q तो q हो गया, प्लस r का मान हमने क्या लिया, 1 लिया, तो ये हो जाएगा 1 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास ऐसे 2 संख्या आ गया, मतलब 2 पद आ गया, तब हम इसमें कुछ कॉमन खोजेंगे। यदि हमारे पास इसमें कुछ कॉमन आ जाए, मतलब कोई भी संख्या कॉमन आ जाए, तो वह हमारे पास समधनात्मक पूर्णांक होगी। यदि हमारे पास कॉमन नहीं आता है तो वह हमारे पास समधनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, और इसमें 2 से भाग भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 यह सम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। और ये जो हमारे पास आया यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, अब हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम उदाहरण संख्या तीसरे को हल करते हैं। उदाहरण संख्या हमसे तीसरा कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम इसे भी कैसे हल करेंगे, तो हम इसे भी पहले तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, वो ये होता है a बराबर BQ प्लस R, जहां R है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा होता है। ये जो हमारे पास आया है यही हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। अब हम इसी की मदद से हम इसको हम दर्शाएंगे। तो हम दर्शाएंगे, तो यहाँ पे देखिए b का मान हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमें इसे दर्शाने के लिए हम सबसे पहले b का मान निकालते हैं। तो b का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, b का मान यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये जो संख्या दी रहती है कि जो पूर्णांक है, मतलब q पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, तो उसमें हम देखेंगे कि q का गुणांक क्या है। इन दोनों में तो q का गुणांक क्या है, तो 4 है। तो हमारे पास b का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इस सूत्र में देख लीजिए कि Q है तो यहाँ पर Q है, उसके बाद प्लस है तो प्लस है, R के स्थान पर क्या है 1 है, और B के स्थान पर क्या है 4 है, तो 4 हो गया। तो B का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब हमारे पास B का मान आ गया, तब B का मान हम इसमें रखेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हो जाएगा 0 R के बराबर या R से छोटा होगा, सॉरी 0 होगा वो मतलब जो R होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B के मान से छोटा होगा। तो B का मान हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो अब हमारे पास R का मान क्या क्या हो सकता है, तो R का मान तो एक तो 0 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है और एक 3 हो सकता है। यह हमारे पास R का मान हो सकता है। तब हम इसी R का मान, यहाँ पर R का मान 4 नहीं होगा क्योंकि हमें 4 के B के मान से हमेशा छोटा होता है R का मान, तो यहाँ पर B का मान हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 से हमेशा R का मान छोटा होगा। तो 4 कितना, 4 से छोटा कितना होता है, क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर 3 हो गया, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर R का मान यदि 0 लेते हैं तब हमारे पास क्या आता है, R का मान 0 लेते हैं तो यहाँ पर हम इस सूत्र में लिखेंगे तो यह हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा B का मान हमारे पास 4 है तो ये हो जाएगा 4, और Q है तो Q प्लस R का मान कितना है 0 है तो 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा A बराबर 4Q आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें 2 से भाग चला जा रहा है कि नहीं, तो इसमें 2 से भाग जा रहा है क्योंकि यहाँ बटे में 2 लिख दे, 2 के नहीं तो 2 दूना 4, तो ये हमारे पास इसमें 2 से भाग चला जा रहा है, इसमें 2 से भाग चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4Q एक सम, या यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4Q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। जो 4Q है मतलब ये जो हमारे पास आया है ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, ये हमारे पास ये हो गया। अब हम यहाँ पर लेकिन हमें इन दोनों को दर्शाना है, तो ये तो हमारे पास कोई काम का नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम फिर से R का मान 1 लेंगे, R का मान हमने एक बार तो 0 लिया था, अब हम R का मान 1 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा R का मान 1 लेने पर, जब हम R का मान 1 ले रहे हैं तब हमारे पास क्या जा रहा है, देखिए क्या आ रहा है, या इस सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा A बराबर B का मान क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4, Q है तो Q प्लस R का मान हमने क्या लिया 1 लिया तो 1 हो गया, हमने इस सूत्र पर बैठा दिया, तो बैठा दिया तो अब हमारे पास यहाँ पर हमने R लिख दिया, यहाँ पर 1 होना चाहिए क्योंकि R का मान हमने 1 लिया है। तब यह हमारे पास देखेंगे कि अब ऐसे हमारे पास जब 2 पद आ जाए तो हम देखेंगे कि इनमें हमारा कुछ भी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये जो संख्या होगी वह धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, और हमारे पास तो यहाँ पर लिख देंगे 4Q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हो गया। और हमसे यही दर्शाने के लिए कहा था तो हमने एक तो दर्शा दिया, एक हमने दर्शा दिया, ये हमारे पास, और यही हो गया। और हमसे कहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे कह रहा था धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि यह हमारे पास सिद्ध है, मतलब यह कथन सही कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे सही कह रहा है कि ये जो हमारे पास विषम धनात्मक पूर्णांक होता है वो हमारे पास 4Q प्लस 1 का होता है, यह हमने दर्शा दिया। अब हम यहाँ पर R का मान तो 0 ले लिए, एक तो 1 ले लिए, अब हम R का मान 2 लेंगे, तो R का मान यदि हम 2 ले रहे हैं तब हमारे पास क्या जा रहा है, इस सूत्र पर हम बैठेंगे तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा A बराबर B का मान कितना है 4 है तो 4 हो गया, यहाँ पर Q है तो Q प्लस 1, R का मान हमने क्या लिया 2 लिया, तो ये हो जाएगा 2। अब हम इसमें देखिए इसमें हमारा इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, 2 हमसे कॉमन आ रहा है, मतलब 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 2Q प्लस 1,
ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसमें हम 2 से यदि भाग कर रहे हैं, इसमें 2 से भाग कर रहे हैं तो इसमें भाग चला जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, इसको आपने हम आपको समझाने के लिए ये लिखे थे, लेकिन यहाँ पर आप लिखेगा, यहीं पर आप छोड़ दीजिएगा, यहीं पर यहाँ पर लिखेगा कि 2, यहाँ पर लिखेगा 4q प्लस 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। और ये हमारे पास ये हो गया। अब हम r का मान एक बार 3 ले रहे हैं, तब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है। यदि हम r का मान 3 ले रहे हैं, r का मान हम 3 ले रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ जा रहा है, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। और r का और q का मान कुछ भी नहीं है तो q है, प्लस r का मान हमने क्या लिया, 3 लिया, तो ये हो गया 3। अब देखिए इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे भी हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और हमारे पास ये भी दर्शाने के लिए कहा था 4q प्लस 3, और हमने दर्शा दिया, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। और हमसे यही 2 क्वेश्चन, यही हमें 2 कहा था दर्शाने के लिए, हमने 2 दर्शा दिया, 2 हमने दर्शा दिया, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा।